तो है अलबेला। ऐसी बात नहीं है राशु, देख सबको नई नई खबर मिली तो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए मैंने तुझसे थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। जो भी होती है आप रहने दीजिए, माँ ने कहा है हम सब काम करेंगे, हम कर लेंगे। ठीक है, कम से कम ये तो कर ही सकती हूँ ना, चावल चढ़ा देती हूँ। ये भी रहने दीजिए दी, माँ ने कहा है आप सिर्फ सैलेड कट कीजिए। तो क्यों माँ की बात का गलत मतलब निकाल रही है? वाह दी, आपको तो पहले माँ गलत लगती थी और अब वो आपकी साइड ले रही तो हम गलत लग रहे हैं आपको। नहीं तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है, मेरा ये मतलब नहीं मैं तू मुझे दे। नहीं दी, रहने दीजिए हमको। राशु हाथ दिखा। राशु मैं कुछ लगाने के लिए लाती हूँ। बाबा ठीक तो हो ना? गाना मैं ठीक हूँ लेकिन राशु का हाथ है। याद हो क्या हुआ रश्मि? क्या हुआ? क्या माँ वो हल्का सा तेल उछल के रश्मि के हाथ पे। भगवान रश्मि, तुझमें जरा भी समझ नहीं है, अकल नहीं है तुम्हें। सयूरी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। इट्स ओके माँ, हो जाता है कभी कभी। हम जानते हैं कान्हा ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जहाँ सयूरी हो वहाँ खास ध्यान रखने की जरूरत है। गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। और रश्मि तुम्हारा जो बचपना है ना, घर के बाहर रसोई के बाहर ठीक है, रसोई में नहीं, समझी? माँ देखिए मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, प्लीज शांत हो जाइए ना। हाँ माँ, और देखिए वो ठीक है और इससे भी जरा सा ही जला है, ठीक है कुछ नहीं हुआ। अब आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। रहने दीजिए जीजू, ये हम घर जाकर कर लेंगे। रश्मि एक सेकंड। भगवान का शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ, तो यही रुक। किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें, नजर उतार देते हैं तुम्हारी। राशु, ऐसे क्या ढूंढ रही हो उटक पटक? हाथ जल गया हमारा, दवाई ढूंढ रहे हो। हाथ जल गया? दिखा। हे भगवान, ये कैसे जला है बच्चे? हाँ ये ले, ये मरहम लगा ले वरना फफोला हो जाएगा। ये उस घर में जला है क्या? हाँ तो सयू से कह देती ना, वो मरहम लगा देती थी। जिनकी वजह से हाथ जला उन्हीं से दवाई लगवाएंगे अम्मा। ये तुम क्या कह रही हो? सयू की वजह से हाथ जला है? हाँ, उन्हीं की वजह से जला है और माँ ने भी उन्हीं की वजह से हमें चिल्लाया, पर आज वो चुप थी, आज उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जीजू वो तो उन्हीं की बस में, जो वो कहेगी वो वही करेंगे। राशु, कैसी बातें दिमाग में लेके बैठी हो तुम? हाँ कान्हा और सयू कितना तो प्यार करते हैं तुमसे, कितना सपोर्ट करते, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और ये जो तुम कह रही हो कि सयू की वजह से हाथ जला है, वो भी अनजाने में हुआ होगा बच्चे। देख राशु, सरोज को समझने की कोशिश कर, वो बौरा गई है ये खुशखबरी सुन के, उसको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए डांट दिया होगा। और फिर सरोज दीदी सयू को क्या कुछ नहीं बोलती रहती है, सयू बिल्कुल दिल पे नहीं लेती बात बच्चे, और कोई शिकायत भी नहीं करती हमसे। अब तू भी आदत डाल दे बातें सुनने की। जब हमारी गलती नहीं हो तब भी। कल तक तो तू ही सबको ज्ञान बांट रही थी ना, हाँ, कि बड़ों को पलट के जवाब नहीं देते, सुन लेना चाहिए, तब तो सुनने की आदत डाल ले। सुन क्या ही हम दादी, और जवाब देकर नहीं है, पर जब गलती नहीं होती ना तो बुरा लगता है। तो फिर आदत डाल ले ये बुरा लगने की। हाँ, हमें भी यही लगता है, जब तक सईदी का बेबी नहीं हो जाता ना तब तक शायद हम ही सुनना पड़ेगा सब। एक मिनट राशु, यहाँ देख, हमारी तरफ देख। बच्चे हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तू ये खबर सुन के खुश नहीं है? तुम मौसी बनने वाली है और शादी हो जाएगी तुम्हारी तो चाची भी बनोगी। दोहरे रिश्ते की दोहरी खुशी होनी चाहिए। तुम इस तरह से दोहरा ड्रामा क्यों करी है बच्चे? माँ, आपको हम गलत लग रहे हैं? ठीक है, हम गलत है, हम बुरे, सारी गलती हमारी, हम पागल है और सब मान है यहाँ पे। राशु, ये रहने दीजिए जीजू, ये हम घर जाकर कर लेंगे।
रश्मि, रश्मि एक सेकंड। सयूरी, सोई तो नहीं ना? नहीं। गुड, क्योंकि हम अपनी बीवी की सेहत के लिए यमी यमी दूध लेके आए। ये ले। दूध कब से यम्मी होने लगा? काना मैं हॉट चॉकलेट पी लेती हूँ लेकिन ये दूध नहीं पी सकती हूँ। आई मीन ये प्लेन दूध बहुत ही नहीं, मुझे नहीं पसंद। कोई बहाना नहीं चलेगा, डॉक्टर ने कहा है पीना है तो पीना पड़ेगा। काना प्लीज, मैं नहीं पी सकती हूँ दूध। अच्छा एक सिप तो पी के देख, अगर नहीं अच्छा लगा तो मना कर देना। एक सिप पी ले। रुक जा। क्या मिला है इसमें? हमने इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाया है जिसकी वजह से बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी भी हो गए। ये तो दूध जैसा नहीं लग रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है काना। है ना? वेरी टेस्टी। आज के बाद कभी मना मत करना। देख, तेरा जो भी खाने का मन करे, जो भी करने का मन करे, हमसे कह देना, हम हाजिर हो जाएंगे। ओके? जो टेस्टी नहीं है उसे भी टेस्टी बनाकर अपना मैजिक इंग्रेडिएंट मिलाकर तुझे दे देंगे। काना, हमारा बेटा हो या बेटी, लेकिन बोलना तो तू ही उन्हें सिखाएगा। क्यों? क्योंकि तुझसे प्यारी बातें कोई करता ही नहीं है। तो टांग खींच रही है हमारी? नहीं बाबा, सच्ची बोल रही हूँ। रश्मि की टेंशन मत ले, हमने नकुल से बात की है, वो संभाल लेगा। वो संभाल लेगा, लेकिन क्या? काना, तुझे नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही बदल रही है इतने से कम टाइम में? आई मीन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आई गेस तू थोड़ा ज्यादा सोच रही है। आई मीन, बदलते तो हम सब हैं टाइम के साथ, और बदलना भी चाहिए। काना, पर उतना नहीं जितना तू सोच रही है। काना देख, मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि जो हमारा बहनों का रिश्ता है ना, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और ये देवरानी जेठानी का रिश्ता जो अभी तक बना भी नहीं है, वो हावी होता जा रहा है। कब फीलिंग हो रही है तो नकार भी नहीं सकते। हम बस इतना कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेस मत ले, इतना मत सोच, सब कुछ ठीक ही होगा। देख, शादी से पहले लड़की के मन में खुशी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, नर्वसनेस होती है, परेशानी होती है, डर होता है कि पता नहीं उसे उसके ससुराल में लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उसे प्यार देंगे या नहीं। और हो सकता है वो जो बिहेव कर रही है वो इन इनसिक्योरिटीज की वजह से ही हो, और जब माँ ने उसे डांटा तो उसकी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई और उसने ऐसे रिएक्ट किया, है ना? वो ऐसी नहीं है, ये तू भी जानती है। इसीलिए कह रहे तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले, चिल कर। अब नहीं लूंगी स्ट्रेस, काना। गुड। बट ये सैंपल्स की उसकी तो स्ट्रेस। बिल्कुल नहीं, तू बस अपना ख्याल रख, अपनी सेहत का ख्याल रख, वो हम देख लेंगे, बहुत टाइम है अभी उसमें। इन सब चक्रों में ना हम मेन चीज तो भूल ही जाते हैं। रुक जा एक सेकंड। ये ले, तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए थे हम, जा जल्दी से पहन ले। ये क्या है? खोलेगी, देखेगी, पता चल जाएगा। जा पहन के। ओके। कान्हा के पापा, हम क्या कह रहे, कल ऋषि आने वाला है कुसुम से मिलने। हम पहले सोच रहे थे कि ये वाला चांदी का सिक्का दोनों को दे दे, अगर दोनों तरफ से हाँ हो जाए तो। लेकिन अब सोच रहे नवरात्रि आने वाली है, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, तो ये बड़ा वाला सिक्का दे, कैसा रहेगा? कमाल है ना, इंसान का दिन और दिल कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। सरोज, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो ना, कल तक तुम्हारा मन छोटे में अटका हुआ था, आज बड़े में अटका है। मतलब तुम्हारा मन भी बड़ा अस्थिर है, कब किसी की तरफ झुक जाए, कब क्या कर जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। आपका इशारा किस तरफ है, हम समझे नहीं। सरोज, कमाल हो तुम। नहीं मतलब कभी कभी बिना समझाए समझ जाती हो, कभी समझाने के बाद भी नहीं समझती, या फिर समझाने के बाद और समझने के बाद भी समझना नहीं चाहती। आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, ठीक से समझाइए तो समझे ना हम। मतलब सरोज, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। सरोज, हम रसोई में नहीं आते, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रसोई की आवाजें हम तक नहीं पहुंचती। अब देखो ना, आज
सयूरी की चिंता में तुमने रश्मि को कितना डांटा। कल तक जिसके गुणगान गाते थकती नहीं थी तुम, आज उसे क्या कुछ नहीं सुनाया तुमने। सरोज, संभालो अपने आप को और अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते कभी उलझ जाएंगे और फिर सुलझाने से भी नहीं सुलझेंगे, और ये कब होगा पता भी नहीं चलेगा। कमाल की बात है, किसी के लिए कुछ बोलो तो भी हम गलत, और किसी को बोलो तो भी हम गलत। आखिर हम करें तो क्या करें? इतना टाइम लगाएगी, जल्दी करना। कैसा लगा हमारा आइडिया? दिल है नादान, ये कुछ जाने ना। आपने ये लिया है मेरे लिए खाना? कितनी क्यूट लग रही है यार तू। क्यूट लग रही हो कि कार्टून लग रही हो? क्यूटून। हाँ ना, ये क्यों लेके आए? कहाँ पहन के जाऊंगी? बताते हैं, यहाँ पहले। वो क्या है ना, हमने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च की थी और उससे हमें पता चला प्रेग्नेंट होने के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। मतलब कभी कभी तुझे अचानक से गर्मी लग सकती है और कभी कभी अचानक से बहुत ठंड भी लग सकती है। तेरे मूड स्विंग हो सकते हैं, बिना बात के बुरा मान सकती है। हमने डिसाइड किया कि हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम तेरा ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करने के लिए हम तेरे लिए गिफ्ट लाए। छोटी सी चीज है लेकिन हाँ ना, यहाँ हमारा बच्चा होने वाला, तो मुझे बच्चा बना रहा है ऐसे। क्या है ये? वैसे एक बात बता, पहले मतलब इतने समय से तूने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया, और ये बच्चे होने की खबर जैसे एकदम गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स दे रहा है। कोई बात नहीं, वैसे ये गिफ्ट भी तो होने वाली बेबी की मम्मा के लिए है ना, इसलिए थैंक यू। कंफर्टेबल लग रहा है ना? एकदम कंफर्टेबल, पर उतना नहीं जितना 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 तेरी बाहों में कंफर्टेबल फील करती हूँ। इस जगह से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे कहीं फील हो ही नहीं सकता काना। ये तो सिर्फ तेरे लिए, तू जब बोले तब हाजिर हो जाए। कुसुम, तू अभी तक तैयार नहीं हुई कुसुम? इस बार देर मत कर। पिछली बार पता है ना, उन्होंने बहुत राह देखी तेरी। इस बार ये सब नहीं चलेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। क्या फायदा माँ, सजेंगे सवरेंगे, मन में उम्मीद जगाएंगे, और वो लड़का भी बाकी लड़कों की तरह हमारी उम्मीद तोड़ के चला जाएगा। इसे क्यों कह रही है कुसुम? तो क्या कहे माँ, हमेशा से यही होता है ना। आपसे सच कहें, आजकल ये तैयार होने के नाम पे हमें चिढ़ आने लगी है। कुसुम, हमारा मन कह रहा है कि ये लड़का बहुत अच्छा होगा, एक ही नजर में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे। और जिन लड़कों ने तुझे ना कहा है ना, वो तेरे लायक ही नहीं थे, उन्होंने तेरे गुण नहीं देखे। हम तो कहेंगे कि उनके नसीब में तुम जैसी सुशील और संस्कारी लड़की का साथ लिखा ही नहीं। चल जल्दी से तैयार हो जा, आज नवरात्रि का पहला दिन है। हम माता जी को भोग चढ़ा रहे हैं। माता जी के सामने माथा टेक, माता जी सब ठीक कर देगी। मम्मा तो ड्रेस पहन के क्यूट लग रही है, लेकिन पापा तो है ही क्यूट। देखो ना कैसे नींद में भी हम दोनों का ख्याल रख रहे हैं, रात भर टमी पे हाथ रख के सोए हैं। बस मेरे इस प्यारे से परिवार को किसी की नजर न लगे कृष्णा जी। बेला है तू। अरे
दीदी और माँ की हेल्प भी तो करनी है किचन में। वो लड़के देखने वाले आ रहे हैं। बस कृष्णा जी जो बेस्ट हो ना कुसुम के लिए, बस वही हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई घर ढूंढने में। मॉम डैड ने समझा दिया था, वैसे भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। दीदी लड़का अच्छा है, आपने ढंग से देखा ना? देखने में तो अच्छा है। लो ना बेटा, कुछ तो लो, तुमने कुछ लिया ही नहीं। जी आंटी। बेटा तुम्हारे माता पिता नहीं आए? जी अंकल जी आना तो चाहते थे, बट सडनली फूफा जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जाना पड़ा। आई टोल्ड देम कि हम किसी और दिन चलें, बट दे सेड कि आप इंतजार कर रहे होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर वालों ने हमारे बारे में सोचा, वरना आजकल लड़की वालों के बारे में कौन सोचता है। बेटा तुम तो कहीं विदेश में पढ़े हो, मतलब ये कॉलेज वगैरह यहाँ आगरा में नहीं किया है ना? तुम्हारे पापा कह रहे थे। यस ही वाज राइट, मैं VPSS से पढ़ा हूँ। वो यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई है ना? सयूरी पक्का बंद हो गई है ना? वैसे US में कहाँ रहते हैं आप? टेक्सास। टेक्सास? वाह, मेरा एक फ्रेंड कुछ साल पहले ही वहाँ शिफ्ट हुआ है। टेक्सास में कहाँ एग्जैक्टली? एकदम हार्ट ऑफ सिटी, पर मैक्सिमम वहाँ गोरे रहते हैं, इंडियंस बहुत कम है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन आप न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे तो बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे? बिजनेस तो टेक्सास में है ना आपका। और क्या नाम बताया था आपने अपने बिजनेस का? कान्हा बेटा, ये सारे सवाल जवाब बाद में भी हो सकते हैं। इस वक्त जरूरी है कुसुम और ऋषि जी का एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना। बिल्कुल माँ, एक्चुअली हमने इसकी अरेंजमेंट कर दी है। पास वाले एक रेस्टोरेंट में इनके लिए टेबल बुक कर दिया था। नकुल ले जाएगा इन्हें, वहाँ आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, और डोंट वरी, हम आपको वहाँ ले जाएंगे, वो जगह दिखा देंगे और वापस आ जाएंगे। थैंक यू। जाओ बेटा, ठीक से बात करना, मन में जो है वो कहना, जो समझना है वो समझ लेना, शर्माना मत। तुम्हारी तसल्ली होना बहुत जरूरी है। हाँ कुसुम दी, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, ओके? हमें तो लड़का बहुत अच्छा लगा, सुशील और संस्कारी लग रहा है। आपको कैसे लगा? कान्हा, इतने सारे क्वेश्चंस पूछ के उन्हें नर्वस क्यों कर रहा था तू? पता नहीं क्यों हमें कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब कुछ तो खटक रहा है इस फैमिली के बारे में, लेकिन हो सकता है ये हमारा ही वहम हो, एक्चुअली ऐसा ना हो। नहीं कान्हा, जब अपने मन में किसी अपने के लिए ऐसी कोई बात आए ना, तो अपने इंट्यूशंस को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। माँ, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। हम ड्रॉप करके आते हैं इसे। एक मिनट, कहाँ जा रही है तुम? तुम्हारी डॉक्टर तो शाम को आती है ना? माँ डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसलिए कॉलेज जाना है। क्या? नहीं सयूरी बहू, तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। माँ, वो कुसुम दी को देखने आए थे इसलिए कह रही हैं आप? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है माँ? मुझसे कुछ हुआ है क्या? हमने कहा ना, तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी।